हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यकृत को, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीलिया के कारण हमारा शरीर क्या होता है? पीला पड़ जाता है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1900 में, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, करोड़ों मल्लेश्वरी, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। कैल्शियम के कारण मिल्क फीवर बीमारी होती है। याद रखना साथियों, इसकी कमी से पशु दूध देना कम कर देते हैं। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 7 दिसंबर को, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस से, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस से संबंधित है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में हुई थी। राइट आंसर सी करेक्ट होगा। याद रखना साथियों, कब हुई थी? 1995 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1961 में, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। 1961 में हुई थी। याद रखना साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अकबर के दरबार में, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, रूस देश से, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। रूस देश से लिया गया है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मास्कट, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सासाराम में, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सासाराम में स्थित है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, महादेव गोविंद रानडे, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। याद रखना साथियों, बी इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न है धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उड़ीसा में, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा, उड़ीसा में मनाया जाता है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लूकोमा रोग किस शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आँख से संबंधित है। ये एक बीमारी है साथियों, याद रखना साथियों, ए इसका राइट आंसर होगा, आँख से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर डी होगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। सार्क का या दक्षेप का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, काठमांडू, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा, काठमांडू में स्थित है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रूस, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना साथियों, सी इसका राइट आंसर होगा, रूस देश से किया गया था। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय से, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों हमने ये 25 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे डेली। याद रखना साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।